अल्लाह अकबर। एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया है। जी हाँ, ईरान ने दिखा दिया है कि अपना वादा पूरा कर दिया है। इजराइल पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल के मिलिट्री एयरबेस को तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। वो मिसाइल हमला था जो ईरान ने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज की तरफ दाग दिया था। दोस्तों, ईरान ने अपना वादा पूरा कर दिया है। इजराइल पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल के मिलिट्री एयरबेस को तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। वहीं हाइफा से लेकर बेत शेमेश तक पूरे नॉर्थ इजराइल के इलाके में सायरन गूंज उठे हैं। रात भर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। अब भी मिसाइल और ड्रोन से पूरे मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह हमला ईरान ने आखिर किया क्यों है। दरअसल आपको हमने कुछ दिनों पहले ही ये बात बताई थी कि ईरान ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि अगर बेरूत पर हमला होगा तो ईरान इजराइल को नरक बना देगा। और अब ईरान ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। बेरूत पर जैसे ही इजराइल अटैक करता है तो उसके जवाब में ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी जाती हैं। 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं नॉर्थ इजराइल के इलाके में और ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइल और ड्रोन से अटैक होता है। बताया जा रहा है कि इजराइल के करीब 3 एयरबेस हैं जिन पर अटैक हुआ है, जिनमें से पहला तो रमत डेविड एयरबेस है और वहीं दूसरी तरफ मिसाइलों की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आती हैं। रमत डेविड के अलावा तेल अवीव में मौजूद एक एयरबेस और तेल नौफ और इसके अलावा एक और एयरबेस है नेवातिम एयरबेस, जहां पर ईरान ने अटैक किया है। खबरों पर चलते हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट के हवाले से लिखा है बड़ी खबर, ईरान के कुछ देर पहले ईरान पर हुए इजरायली हमलों के जवाब में कई जगहों से इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई और बड़ी खेप दागी गई है। मध्य और दक्षिणी इजराइल में सायरन बज रहे हैं। ईरान टुडे के हवाले से लिखा गया, रमत डेविड एयरबेस अटैक द ओरिजिन ऑफ अटैक्स इन लेबनान। रमत डेविड एयरबेस वही एयरबेस है जिसके जरिए जहां से लेबनान पर अटैक किया जा रहा था। बार बार अटैक कर रहा था इजराइल और इससे ईरान ने ध्वस्त कर दिया है क्योंकि इसी जगह से बार बार लेबनान पर अटैक किया जा रहा था। आरटी के हवाले से भी एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें बताया गया है कि यरूशलेम के पास इजरायली बस्तियों के घरों पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जाकर गिरी है और इसी तरीके से कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। मिसाइलें आसमान में जाते हुए भी नजर आई और ईरान ने भी बाकायदा उसकी वीडियो शेयर की, बताया कि कैसे लेबनान के साथ वो मजबूती के साथ खड़ा है और इजराइल पर इसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें दागता रहेगा। इसके अलावा एक वीडियो भी सामने आया है जहां पर सायरन बजते हुए दिखाई दिया है। एयरपोर्ट में प्लेन के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और तभी अचानक से सायरन बजता है। ये तेल अवीव का एयरपोर्ट है, इसकी भी आप तस्वीर देखिए। इस फुटेज में वो पल दिखाई देता है जब ईरान और यमन द्वारा तेल अवीव पर मिसाइल हमले के दौरान इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सायरन बजे थे। सायरन बजते ही जो वहां का पूरा माहौल है वो बिल्कुल तनावपूर्ण हो जाता है और सायरन बजते हुए सुनाई देते हैं। इसके अलावा ईरान में क्या हुआ, दरअसल इजराइल पर जैसे ही ईरान हमला करता है तो ईरान में मौजूद लोग सड़कों पर उतरते हैं और वहां पर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। मेहर न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो साझा किया है। वीडियो हम नहीं दिखा सकते लेकिन इसकी तस्वीर जो है वो आपके सामने है जिसमें नजर आ रहा है कि लोग नीचे झंडा लेकर खड़े हैं और आसमान में मिसाइल जाते हुए दिखाई दे रही है और ये सभी लोग इन मिसाइल हमलों का जश्न मनाते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो ईरान के लोग हैं उन्होंने बताया है कि कैसे वो इन हमलों का सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा गया है कि किन किन इलाकों पर हमले हुए हैं। तेल अवीव और कब्जे वाले फिलिस्तीनी के मध्य और दक्षिणी इलाकों के बड़े हिस्सों में मौत की चेतावनी देने वाले सायरन बजे हैं। जायोनी शासन को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा है, यानी कि इजराइल को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा है। इतने भयानक हमले ईरान की तरफ से होते हुए दिखाई दिए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इसकी पुष्टि की है और बताया है कि ईरान ने 2 महीने में पहली बार इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। जब से सीज फायर हुआ है 8 अप्रैल से लेके आज तक 8 जून आ चुका है और 2 महीने में ये पहली बार हुआ है जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया हो। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से लिखा गया कि ईरान ने 2 महीनों में पहली बार इजराइल पर मिसाइलें दागी। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वो जवाबी कार्रवाई ना करे। बेरूत में हिजबुल्लाह पर हमले के जवाब में उत्तरी इजराइल पर 10 मिसाइलें दागे जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इससे तेहरान के साथ बातचीत में हुई प्रगति पर पानी फिर सकता है। आईडीएफ जवाब देने के लिए तैयार है लेकिन हरी झंडी का इंतजार कर रहा है, यानी कि इजराइल में जैसे ही हमले होते हैं तो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच
बातचीत होती है। ट्रंप बिल्कुल से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब अगर इजराइल हमला करेगा तो हमारी जो डील वाली बातचीत चल रही है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। बेरूत पर हमले की भी हरी झंडी अमेरिका की तरफ से नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी इजराइल ने अपनी मनमानी से हमला किया और उसे पता था कि अगर वो हमला करेगा तो ईरान हमला करने को मजबूर हो जाएगा। इसी वजह से उसने हमला किया ताकि ये डील ना हो पाए। इजराइल का जो पूरा मकसद है वो यही है कि किसी भी तरीके से इस डील को ना होने दिया जाए। इसी वजह से उसने बेरूत पर हमला किया और जंग छिड़वा दी। ईरान ने हमला किया, ईरान ने अपना वादा पूरा किया। ईरान ने साफ तौर से कहा था कि बेरूत पर अगर अटैक करोगे तो फिर हम बहुत बुरी तरीके से इजराइल में अटैक करेंगे, कई गुना ज्यादा ताबड़तोड़ भयानक हमले करेंगे। ये साफ तौर से ईरान ने चेतावनी दी थी। जैसे ही इजराइल ने ये काम किया, ईरान ने मिसाइलें दाग दी। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ईरान के खत्म अल अनबिया सेंटर हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की पिछली चेतावनियों के बावजूद बच्चों की हत्या करने वाली इजरायली सरकार ने सभी हदें पार करते हुए दक्षिणी लेबनान में हमले बढ़ाकर बेरूत के दाहिए को निशाना बनाया है। हमने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर बेरूत के दाहिए में अपराध का दायरा बढ़ता है तो हम कब्जे वाले इलाकों में मौजूद ठिकानों पर हमला करेंगे। ज़ायोनी सेना को दक्षिणी लेबनान और दाहिए पर हमले रोकने होंगे। अगर वो उस इलाके में हमले बढ़ाते हैं या फिर ईरान की कार्रवाई का जवाब देते हैं तो उन्हें और भी जबरदस्त और पछतावा कराने वाले हमलों का सामना करना पड़ेगा और उस सरकार व उसके समर्थकों के खिलाफ विनाशकारी हमले शुरू हो जाएंगे। यानी कि IRGC ने साफ कहा है कि अगर आपने हमला किया, इस वजह से हमने रिटेलिएशन में हमला किया है, अब अगर आप वापस से ईरान पर हमला करेंगे तो हम भी हमला करेंगे। मौजूदा वक्त में क्या स्थिति बनी हुई है, ये सारी जो खबरें हैं ये रात की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रात में जिस तरीके से हमले शुरू हुए थे उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। अब मौजूदा वक्त में दिन की अगर हम बात करें तो इसराइल की तरफ से भी अटैक किया गया है और इसके जवाब में ईरान की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है और ताबड़तोड़ इसी तरीके से अटैक चल रहे हैं। मुश्तबा खामनेई का भी इस तरीके से बयान सामने आता है, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। उन्होंने कहा डगमगाते ज़ायोनी शासन की सांसें उखड़ चुकी। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने इस बात को लिखा कि ज़ायोनी शासन यानी कि इजराइल की सांसें अब उखड़ने लगी हैं। वहीं क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान साझा किया गया है, जिसमें बताया गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान चेतावनी देता है कि अगर ज़ायोनी शासन ने लेबनान या फिर ईरान के खिलाफ कोई भी खतरनाक और उकसावे वाली हरकत की तो ईरान की बहादुरी सेना उसका जबरदस्त और पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। ज़ायोनी शासन द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन और उसके नतीजों, साथ ही इलाके में तनाव बढ़ने के लिए अमेरिकी सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अल्लाह अकबर। एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया है। जी हां, ईरान ने दिखा दिया है कि मुन्ना तुमने सीज फायर के बहाने चाहे कितनी भी तैयारी की हो, हम भी तुमसे ज्यादा तैयार हैं। तमाम झूठ फिर से खुल गया है जो गुलाबी सुअर और नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान मिसाइल फायर करने की स्थिति में नहीं है। ईरान की मिसाइल खत्म हो चुकी है, ड्रोन गोप गोप हो चुका है। हजरात, ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर जब हमला किया है और हुआ ये कि ईरान ने जैसे ही मिसाइल लॉन्च की तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पागल हो गए। साए साए सुम सुम होने लगा इजराइल के आसमान में, और आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल को ईरान की तो उनको रोक पाना मुश्किल है। देखिए, एंड नॉर्थ इजराइल, चारों तरफ तीनों तरफ साउंड बजे हैं भैया, सायरन बजे हैं। ईरान की क्लस्टर मिसाइलें थीं, एटलीस्ट 6 मिसाइल कहा जा रहा अभी तक 6 मिसाइल ईरान के द्वारा लॉन्च की गई है। हजरात, इजराइल के डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से फेल हुए हैं और इजराइल के कई इलाकों में ईरान की मिसाइलें जाकर गिरी हैं।
الضاحية هذا صح. طيران والاعتقالات. अब इजराइल का एक जहाज इजराइलियों को लेकर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था। उसी वक्त यमन ने मिसाइल दाग दी। उसके बाद इजराइलियों के जहाज का अंदर का मंजर है घबराहट का, देखिए। ये वो मिसाइल हमला था जो ईरान ने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज की तरफ दाग दिया था। इसका मतलब ईरान और इस्राइल के बीच में जंग का एक नया दौर शुरू हो सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने इस्राइल से अपील की है कि वो इस हमले का जवाब ना दें। यकीनन दोस्तों, अब माहौल जबरदस्त टेंशन से घिराया है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं यह हमला क्यों हुआ। क्योंकि अपनी तरफ से इस बातचीत में शामिल, शांति बातचीत में शामिल गालिबाफ से लेकर IRGC लगातार इस्राइल को चेतावनी दे रहा था कि आप बेरूत पर हमला ना करें, लेबनान पर हमला ना करें, मगर इस्राइल मान नहीं रहा था। नतीजा आपके सामने, कल देर रात ईरान ने इस्राइल के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया। और हर बार की तरह दोस्तों, जैसे ही कोई बड़ा इंटरनेशनल घटनाक्रम होता है तो मैं आप तक पल पल की जानकारी पहुंचाता हूं, सबसे सटीक, सबसे फैक्चुअल जानकारी पहुंचाता हूं। यह हर बार की तरह मेरा वादा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, न्यूज एजेंसीज इस बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अल जजीरा कहता है ट्रंप अर्जेस रिस्ट्रेंट आफ्टर ईरान्स मिसाइल अटैक ऑन इस्राइल। ट्रंप ने संयम की अपील की है ईरान के इस हमले के बाद। उसके बाद CNN क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। CNN कह रहा है Trump tells Netanyahu not to retaliate after Israel intercepts Iranian missiles। यहां पर CNN कह रहा है कि जो हमला किया गया है इस्राइल ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया है। सबसे बड़ी बात, यह हमला सिर्फ एक जगह पर नहीं होता है, यह हमला कई जगहों पर होता है। यह हमला उस एयर बेस पर होता है जहां से लगातार बेरूत पर प्रहार किए जा रहे थे, हमले किए जा रहे थे। यह हमले ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में होते हैं और अब इस मंच पर मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के जरिए, वीडियो सबूत के जरिए कि ये हमले कहां कहां किए गए। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि किस तरह से रमात एयरबेस, रमात डेविड एयरबेस, ये वो निशाना था जिस पर ईरान सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये वही एयरबेस है जहां से इस्राइल ने बेरूत पर प्रहार किया और लेबनान में रोज, जी हां, रोज नरसंहार कर रहा था। अब मैं आपको एक एक करके वो तमाम वीडियोस दिखाना चाहता हूं जो अलग अलग इलाकों से आ रही हैं जहां जहां ईरान ने हमले दागे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं पहला वीडियो का हमला आपके स्क्रीन पर। अचानक ईरान अपनी तरफ से मिसाइल दाग देता है। देखा जाए इस वीडियो को। तो ये तो था पहला हमला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर भी लगातार ईरान हमला करता रहा और यह अचानक हमला नहीं किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि IRGC के कमांडर मोहम्मद रजाई ने इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर तुमने बेरूत पर हमला करना नहीं छोड़ा तो हम ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर हमला करेंगे। यह चेतावनी पहले दी जा चुकी थी। अब मैं आपको हमले का, ड्रोन हमले का एक और एंगल दिखाना चाहता हूं और ये एंगल, ये वीडियो इस्राइली मीडिया ने लिया है। जी हां, इस्राइली मीडिया की तरफ से हमले का एक वीडियो आपके स्क्रीन पर। धमाके हर तरफ हो रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हाइफा, एक स्ट्रैटेजिक सिटी, इस्राइल की निगाह से ईरान ने उसे भी नहीं बख्शा, हाइफा पर भी हमला किया। आइए देखते हैं वहां पर क्या नजारा था। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ईरान ये जो हमले कर रहा है ना, वो इस्राइल के स्ट्रैटेजिक एसेट्स पर हमला कर रहा है।
अब इसराइल ने यह कहा है कि हम इसका जवाब देंगे और आपको समझना पड़ेगा जवाब कैसे दिया जाएगा। यह जवाब दिया जाएगा ईरान के सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाकर, वहां की औरतों बच्चों पर हमला करके। और इससे पहले इसराइल और अमेरिका ये प्रूव कर चुके हैं जब उन्होंने मिनाब स्कूल पर पहले ही दिन हमला कर दिया था। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये बेरूत के ऊपर से देखी गई ईरानी मिसाइल थी। जी हां, बेरूत के ऊपर से देखी गई मिसाइल जो सीधे इस्राएली ठिकानों पर लगी। देखा जाए। أربعة. तो ये तो तस्वीरें हो गई दोस्तों। अब मैं आपको ये पूरी खबर आसान लफ्जों में समझाता हूं कि दरअसल हुआ क्या। आपके स्क्रीन्स पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने बैलिस्टिक मिसाइल से रामत डेविड एयरबेस पर हमला किया। आईआरजीसी के मुताबिक यही एयरबेस दक्षिणी लेबनान पर इस्राएली हमलों का मुख्य लॉन्चिंग पॉइंट था, जिनमें टायर, नबिते और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर की गई बमबारी भी शामिल है। रविवार देर रात जारी बयान में आईआरजीसी ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में ज़ायनिस्ट शासन के व्यापक अपराधों के जवाब में की गई, जिनकी वजह से बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत हुई और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईआरजीसी ने इस संदर्भ में क्या बयान जारी किया है आपके स्क्रीन पर। दक्षिणी लेबनान में कब्जा करने वाले ज़ायनिस्ट शासन के व्यापक अपराधों, टायर, नाबिते और अन्य इलाकों के बेगुनाह लोगों की हत्या और बड़े पैमाने पर विस्थापन तथा बेरूत के दाहिए इलाके पर हमले के जवाब में इन हमलों के सोर्स रहे रामत डेविड एयर बेस को आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स की बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। आईआरजीसी ने जोर देकर कहा कि 8 अप्रैल के सीज फायर को स्वीकार करने का ईरान का फैसला इस शर्त पर बेस्ड था कि सभी मोर्चों पर लड़ाई और हमले बंद होंगे। लेकिन उनके मुताबिक हमेशा की तरह अमेरिका और ज़ायनिस्ट शासन अपने वादों पर कायम नहीं रहे। उन्होंने लेबनान में हमले और अपराध जारी रखे और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान सागर और हिंद महासागर में ईरानी तटों और जहाजों पर हमला करके बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया। यानी कि आपको समझना पड़ेगा ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है, यह मत सोचिए कि महज बेरूत के जवाब में किया गया है, क्योंकि लगातार जब से सीज फायर का ऐलान हुआ था तब से अमेरिका उसके मिसाइल ठिकानों पर हमला कर रहा था, उसके वॉर बोट्स पर हमला कर रहा था। और यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के अलग अलग टारगेट्स पर निशाना साधना, उसके मिलिट्री ठिकानों पर निशाना साधना। और बकौल ईरान ये सही नहीं था, ये प्रोवोकेशन था। और आईआरजीसी ने इसराइल को एक बहुत कड़ी चेतावनी दी है। बकौल आईआरजीसी, जंग और ज्यादा भीषण होगी, बाज आओ। और आईआरजीसी ने क्या वार्निंग दी है आपके स्क्रीन पर। आईआरजीसी ने इस रात किए गए मिसाइल हमले को एक चेतावनी, एक वार्निंग बताया। उसने कहा कि अगर ये हमला दोबारा हुए तो हमारा जवाब और कॉम्प्रिहेंसिव होगा और एक्सपैंडेड होगा और पूरे इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी ज़ायनिस्ट ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल की शुरुआत में ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के मीडिएशन से कराया गया सीज फायर लागू है, लेकिन ईरान के मुताबिक इसराइल लगातार उसका वायलेशन करते हुए लेबनान पर हमले करता रहा है, जिसके कारण तेहरान को कार्रवाई करनी पड़ी। रविवार को इस्राएली लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये तो महज कल की बात थी, मगर रोज लेबनान पर जो इस्राइल हमला कर रहा है उसमें बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। एक किस्म से उसने गजा की तर्ज पर लेबनान में जेनोसाइड शुरू कर दिया है। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, इस्राइल ने भी इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। ईरान के कई ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में ईरान के अंदर 2 तगड़े धमाकों की आवाज आई।
सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज इस बारे में क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर। इसराइल ने तेहरान, तबरीज और इस्फहान को निशाना बनाते हुए हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक अपील के बावजूद किए गए, पब्लिक अपील के बावजूद किए गए, जिसमें उन्होंने संयम, पेशेंस बरतने की अपील की थी। इससे पहले ईरान ने दक्षिणी बेरूत पर इस्राएली हमलों के जवाब में मिसाइल दागी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली वायुसेना ने मध्य और पश्चिमी यानी सेंट्रल और वेस्टर्न ईरान के सैनिक ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरानी मीडिया ने तेहरान, तबरीज और इस्फहान समेत कई शहरों में धमाकों की खबरें दी है। यह कार्रवाई ट्रंप की उस अपील के सीधे खिलाफ मानी जा रही है जिसमें उन्होंने नेतन्याहू से ईरान पर जवाबी हमले न करने और तनाव कम करने को कहा था। मैं आपको इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक बयान दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रही है, The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago. और आप जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ट्रंप की नेतन्याहू से बात होती है और इस बातचीत में नेतन्याहू क्या कहते हैं कि मैं ईरान पर अभी फिलहाल हमला नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा सीज फायर का। ट्रंप को आश्वासन देने के बावजूद ईरान हमला कर देता है। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह बयान आता है क्योंकि कुछ ही देर पहले नेतन्याहू ने क्या बयान दिया था आपके स्क्रीन पर। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक्सेप्ट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉट टू रिस्पॉन्ड टू ईरान्स अटैक ऑन नॉर्दर्न इजराइल, इजरायली मीडिया रिपोर्ट सेज। और उसके बाद क्या होता है? वेस्टर्न और सेंट्रल इजराइल पर हमले।